हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो सेकंड गुड न्यूज़ के ऊपर में है। और वो सेकंड गुड न्यूज़ क्या है, उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो को पूरा देखना होगा और लाइक भी करना होगा, सब्सक्राइब भी करना, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इसमें कमेंट करने होंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी। हाँ तो गाइस, गायनोवेदा मेडिसिन की जो मेरी स्टोरी रही है वो काफ़ी उलझी हुई स्टोरी रही है। क्योंकि आप लोग अगर मेरे पुराने वीडियो चेक करेंगे, मैंने गायनोवेदा मेडिसिन लिया, फिर छोड़ा, फिर लेना स्टार्ट किया, इस तरीके की मेरी जर्नी रही है। और मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम भी आई है, बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की है। एंड इनफैक्ट ऐसा भी रहा कि जब मैं गायनोवेदा लेना स्टार्ट किया था उस टाइम में मुझे गायनोवेदा की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और जब मैंने इसको 5 महीने कंटिन्यू लिया और मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मैंने इस मेडिसिन को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में मैंने बहुत सारी मेडिसिन को यूज़ किया, लेकिन उससे मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब आप जानना चाहेंगे कि मैम आपको प्रॉब्लम थी क्या। तो मुझे शुरुआती प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरे पीरियड जो थे वो रेगुलर नहीं आते थे। रेगुलर इन द सेंस कि रेगुलर तो आते थे, लेकिन उसकी लेंथ कम थी। यानी मुझे सिर्फ 1 दिन 1.5 दिन में मेरे पीरियड्स बंद हो जाते थे। और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि मेरी एज उस वक्त 30 साल थी। तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे मेनोपॉज जैसी शिकायत तो नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को अर्ली मेनोपॉज होता है। और जिन महिलाओं को बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है उन महिलाओं को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होती है। एंड फिर वो बेबी प्लान तो कर नहीं सकते हैं। और मेरी शादी को 3 साल हुए थे, तो मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात थी कि ये अगर मेरे पीरियड ठीक नहीं हुए तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। और उसके बाद मैंने जो है गायनोवेदा की ऐड देखी, आप लोगों की तरह ऐड देख के मैंने गायनोवेदा की मेडिसिन खरीदी। एंड मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम आंचल है, एज अ लैब टेक्नीशियन एंड प्रोफेसर हूँ। ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए हैं इस फील्ड में जॉब करते हुए। और मैं अभी 1 मंथ से मैं IVF सेंटर में एज अ जॉब कर रही हूँ लैब में, एंड साथ ही साथ में काउंसलिंग भी करती हूँ। मैं खुद मेडिकल फील्ड होने के बावजूद भी मुझे प्रॉब्लम इतनी सारी फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब भी मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाती थी तो वो सिंपल सा बोलते थे कि हाँ चल हार्मोनल पिल्स ले लो, हार्मोनल पिल से तुम्हारा हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे तो पीरियड जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन गाइस ऐसा होता नहीं है। रूट कॉज पे हमको जाना होता है कि आखिर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या हार्मोनल ही वजह, अगर हार्मोन इम्बैलेंस भी हुआ है तो क्यों हुआ है, आखिर हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। सबको पता है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, या हम डाइट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये रीजंस होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म में क्या ऐसी दिक्कत आई है, तो वो रूट कोज तक डॉक्टर्स जाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमको ये परेशानी चालू हुई है। कभी कभी आपको जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन आप रूट कोज में घुसोगे तभी आपको पता चलेगा। अभी के टाइम पे मैं जब भी काउंसलिंग करती हूँ तो मैं एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि मैं उस पेशेंट के रूट कोज पे बात करती हूँ। आपको कब से हुआ, कैसे आपको पता चला, क्या क्या आपको सिम्टम्स आ रहे थे, ये सारे कुछ। लेकिन ये जल्दी कोई डॉक्टर करता नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम डॉक्टर्स को समझ में नहीं आती और वो हार्मोनल पिल्स देना स्टार्ट कर देते, जिसकी वजह से स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर अब वो आप हार्मोनल पिल्स ना लो तो आपको शायद पीरियड्स ही ना आए, या आपको जो भी प्रॉब्लम है वो और बढ़ती चली जाती है। आप मेडिसिन लेते हो फिर वो ठीक होती है। तो हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट अगर हो जाएंगे तो हमको तो भैया फिर प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। उस वक्त मुझे जब मैंने गायनोवेदा लिया 4 महीने, तो उस वक्त मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मुझे माइनर PCOD था और मुझे पीरियड जो है उसकी लेंथ कम थी। लेकिन जब मैंने 5 महीने इस मेडिसिन को लिया और उसके बाद मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम आई, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम आई, और PCOD मेरा बहुत हाई लेवल पे बढ़ गया। इनफैक्ट मेरी जो डायबिटिक है वो भी अपर लेवल पर आ गई। और आपको मैं PCOD PCOS में कन्वर्ट होता है तो आपको थायराइड, डायबिटिक ऐसी समस्याएं भी आपको आनी चालू हो जाती हैं। मेरा डायबिटिक बढ़ा और मुझे लगा 30 साल की एज में मेरी डायबिटिक इतनी कैसे बढ़ सकती है। तो फिर मैंने अपना पूरा अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें कि मुझे दिखाया कि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो उसके बाद में फिर मैंने डॉक्टर से दिखाना चालू किया, मैंने दूसरी मेडिसिन लेना चालू कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये गायनोवेदा मेरे पर वर्क नहीं कर रही है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इस गलती को आज सोशल मीडिया में सबके सामने एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मैंने गलती की थी। और मैंने इस मेडिसिन को उस वक्त अगर कंटिन्यू किया होता तो शायद मेरी आज स्थिति इतनी बुरी नहीं होती।
लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया और दूसरी मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे कोई राहत नहीं मिला। और एलोपैथिक में किसी भी स्थिति में मैं एलोपैथिक मेडिसिन में तो जाना ही नहीं चाहती थी। तो ये गाइस मेरी पूरी स्टोरी रही है। अगर आपको इससे रिलेटेड और जानना है, मेरे प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं जिसमें कि मैंने मेडिसिन के बारे में बताया। लेकिन हाँ, मैंने जो गाना मेडिसिन के बारे में डिस्क्राइब किया वो बिल्कुल गलत नहीं है। मेरी स्टोरी में भले ये फॉल्ट आया कि मैंने इस मेडिसिन को छोड़ा, लेकिन बोलते हैं ना कि आप जब ठोकर खाते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो शायद मैंने वो ठोकर ही खाया। अब क्या हुआ गाइस कि मैंने 1 महीने पहले जब IVF सेंटर, अभी कुछ हाल फिलहाल में मैंने IVF सेंटर ज्वाइन किया, तो वहाँ पर भी बहुत सारी लेडीज़ थी जो मैं देख रही थी कि गायनोवेदा मेडिसिन ले रही है और वो लोग ऑलरेडी गायनोवेदा को जानती और वो लोग IVF सेंटर में ही काम कर रही है। तो जब उनको मैंने बताया कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मेरे भी वीडियोज़ हैं, तो उन्होंने मेरी भी वीडियो ऑलरेडी देखे हुए थे और मुझसे बोला कि हम तो मेडिसिन अभी लेना स्टार्ट किए। जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1 महीने पहले से उन्होंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया था। ये एक अलग चीज़ हुआ कि वो लोग ऑलरेडी जानते थे इन चीज़ों को। तो क्या हुआ गाइस कि उनको 1 से 1.5 महीने हुए मेडिसिन लेते हुए और वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। और कल शाम में उसने मुझे बताया कि आंचल आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ गाइस, मैं सच में मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स भी देखी हुई थी, उसने मुझसे शेयर किया था क्योंकि हम कोलिग्स हैं। वो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में है और मैं लैब डिपार्टमेंट में हूँ। वो मुझसे काफ़ी जूनियर है वैसे तो पढ़ाई में, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस के मामले में वो मुझसे सीनियर है क्योंकि मैंने प्रोफेसर में समय ज़्यादा निकाल दिया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया ये चीज़ और उन्होंने मुझे अपने रिपोर्ट्स दिखाए, गायनोवेदा की मेडिसिन का सारा कुछ दिखाया। जब मैंने देखा मुझे सच में बिलीव हो गया, क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी, बहुत लोग मुझे आके कमेंट करते थे कि हमको फ़ायदा हुआ हमको फ़ायदा है। तो मैं हमेशा बोलती थी कि अगर आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर कीजिए। लेकिन मुझे सोशल मीडिया में किसी ने शेयर नहीं किया। लेकिन इस लेडी को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको समस्या क्या थी आप बिलीव नहीं करिएगा, PCOS था। PCOS से 2 साल से वो जूझ रही थी। वो मायरा मामा पर थी और साथ में जीव और फॉलिक एसिड ले रही थी। और उसको मैंने देखा यार कि 1.5 महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा नहीं कि उसका PCOS ठीक हो गया, PCOS उसका थोड़ा बहुत शायद क्योर हुआ है, लेकिन उसके जो एग नहीं बनना था, ओवुलेशन टाइम पर नहीं होना या एग का आकार साइज में खराबी थी, ये सारी चीज़ पे इम्प्रूवमेंट आई और वो लेडी प्रेग्नेंट हुई। तो ये मेरे आंखों देखा मतलब मेरा हाल है। अगर आपको नहीं बिलीव होगा, मैं अगर क्लिनिक जाऊंगी, एक्चुअली हमारे वहाँ पे सेंटर में ना हमको मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं कि लोगों की प्राइवेसी है यहाँ पर। और वैसे भी हम लोग जिस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ प्राइवेसी बहुत मैटर रखती है, इसीलिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं कुछ हाइड करके मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा देती हूँ, अलग बात है, बट ऐसे मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट मैं उस लेडी से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियो में लेके आऊँ उनको और मैं आपसे बात करूँ। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे रिक्वेस्टली, मैं तो ले ही रही हूँ, आप सबको भी मैं बोलूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और आपको PCOD है, PCOS है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, डायबिटिक है या आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम है, गायनोवेदा में उसकी मेडिसिन अवेलेबल है, आप लोग उसका ज़रूर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं मेंशन कर दूं कि मैं कोई गायनोवेदा की स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रही हूँ, ना मेरा गायनोवेदा से कोई लेना देना है। मैं उसकी मेडिसिन का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मैं अपनी आंखों के सामने ये चीज़ें देख रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ही था। और ये मेडिसिन को लेने का सिंपल सा तरीका है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपको 2 लेना है और रात में खाना खाने के बाद आपको 2 लेना है। आपको इसमें जो डाइट करना है वो मिनिमल डाइट है, उसकी भी वीडियो मैंने प्रीवियस में बनाई हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊँ। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए ताकि जो मेडिसिन ले रही हैं वो होप ना छोड़े और वो क्या बोलते हैं, होप ना छोड़े, मेडिसिन बंद ना करे। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि नहीं, अगर आप इसको ले रही हैं आप कंटिन्यूसली लीजिए। और अगर आपको जीव मेडिसिन के बारे में या गायनोवेदा की किसी भी मेडिसिन के बारे में फुल रिव्यू चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका फुल रिव्यू आप लोगों को दूंगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो, आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता पाऊँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Yeah.